सिसोदिया वंश का इतिहास। सनातन भारत क्षेत्रियों का वास प्राचीन वैदिक काल से रहा है। सबसे अधिक राजपूत क्षत्रियों का वर्चस्व राजस्थान में ही रहा है। यहाँ सैकड़ों राजपूत क्षत्रिय राजजातियों का शासन रहा है। इनमें से ही एक है सिसोदिया वंश। कालांतर में गुहिल वंश के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में सिसोदिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत में प्राचीन राजवंशों में माना जाता है मेवाड़ का सिसोदिया राजपूत वंश। मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध राजवंश का परिचय आज हम आपको देने जा रहे हैं। आशा है जानकारी आपको पसंद आएगी। मेवाड़ के इस राजवंश की नींव तो करीब 565 ईस्वी में ही रख दी गई थी, जो इतिहास में पहले इस गुहिल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और वही कालांतर में आगे जाकर सिसोदिया वंश के रूप में जाना गया। गुहिल वंश में कई सूरमा महारथी योद्धा हुए थे, जैसे बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा आदि, जिन्होंने अपनी तलवारों के दम पर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी और इतिहास में अपना नाम अमर किया था। जैसा कि हमने बताया कि 556 ईस्वी में नींव डाली जा चुकी थी। इसी लगभग 150 वर्षों बाद 712 ईस्वी में भारत पर अरबी लुटेरों के आक्रमणों में तेजी आ चुकी थी। उस समय भारत में कोई भी सशक्त शासक का केंद्रीय शासन नहीं था। सभी छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे। इसी कारण अरबों ने सन 1725 ईस्वी में उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों पर अधिकार जमा लिया था। उस वक्त भारत में दो बड़ी शक्तिशाली ताकतों का उदय हुआ, जहां एक तरफ नागभट्ट ने जैसलमेर और मांडलगढ़ से अरबों को खदेड़ करके जालौर में प्रतिहार क्षत्रिय वंश के शक्तिशाली राज्य की नींव डाली, तो दूसरी तरफ सन 1734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक मान मोरी को परास्त करके बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। वहीं से वर्तमान सिसोदिया वंश की असली नींव पड़ चुकी थी। बप्पा रावल इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि उन्होंने अरबों को काबुल तक खदेड़ दिया और वापस लौटते समय पर बीच बीच में सैनिकों चौकियां स्थापित कर दी, ताकि कोई लुटेरा वापस आक्रमण ना कर सके। इतिहास में मौजूद तथ्यों के हिसाब से बप्पा रावल की इस दूरदर्शी नीति के कारण उसके 400 वर्षों बाद तक कोई अरब आक्रमण नहीं हुए। मेवाड़ के गुहिल वंश सिसोदिया वंश के शासन और शासनकाल जिनकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं सबके नाम। क्षत्रिय इतिहास में सभी राजवंशों की तरह सिसोदिया वंश में भी समय समय पर सत्ता परिवर्तन हुए और राज शासन साम्राज्य विस्तार नीति के तहत कहीं दूसरे स्थानों पर भी गए और वहीं बस गए। इसी कारण अलग अलग स्थान और परिवार के विस्तार से राजाओं और उनके स्थान के नाम से कई शाखाएं और उप शाखाएं उत्पन्न हुई। सिसोदिया राजपूत वंश की मुख्य शाखाएं, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। गुहिलोत्र, सिसोदिया, मांगल्या, पीपाड़ा, अरबया, मंगरोपा, कुंभा, केलवा, गोरनिया, भीनमाल एवं बहुत सी और अन्य वंश उपशाखाएं। सिसोदिया वंश की उपशाखाएं। सिसोदिया वंश में कई उपशाखाएं भी ज्ञात होती है जो प्रसिद्ध हुई। प्रथम चंद्रावत सिसोदिया ये शाखा करीब 1275 ईस्वी में अपने अस्तित्व में आई थी, तो चंद्रा शासक के नाम पर इस शाखा को चंद्रावत नाम मिला। द्वितीय शाखा भोसला सिसोदिया के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो राणा सज्जन सिंह ने सतारा नाम स्थान पर रखी थी। वहीं तीसरी प्रमुख उपशाखा चुंडावत सिसोदिया के नाम से विख्यात हुई, जो राव चुंडा के नाम पर चली। सिसोदिया वंश के विषय में कुछ मान्यताएं हैं। ज्ञात तथ्यों और इतिहासकारों की खोज से पता चलता है और मान्यता है कि सिसोदिया वंश सूर्यवंशी भगवान राम के कनिष्ठ पुत्र लव के वंशज है। भगवान राम सूर्यवंश की 65वीं पीढ़ी थे और इसी वंश की 125वीं पीढ़ी में राजा सुमित्र हुए थे। आगे चलकर 155वीं पीढ़ी में गुहिल हुए थे। गुहिल ही वर्तमान गुहिलोत्र या गुहिल वंश के संस्थापक कहलाते हैं। भगवान राम के पुत्र लव को जब शासन में भारत का उत्तरी पश्चिम राज्य मिला था,
तो उन्होंने अपनी राजधानी लवकोट, जिसको वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में आता है, बोला जाता है, में अपना शासन प्रारंभ किया था। इसी में आगे चलकर कनक सेन लवकोट से द्वारका आए थे। वहीं से उन्होंने परमार राजा को परास्त करके अपना राज्य स्थापित किया था। वर्तमान में उस स्थान को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इतिहास में ज्ञात तथ्यों के हिसाब से इसी पीढ़ी में आगे चलकर राजा विजयसेन हुए थे, जिन्होंने ही विजयनगर को बसाया था। कालांतर में जब सत्ता का विस्थापन हुआ तो वो ईडर में स्थापित हुए। जब ईडर ने गुहिल मेवाड़ की ओर स्थापित हुए थे तब रावल उपाधि धारण की थी। उसी में बप्पा रावल प्रमुख शासन थे। गुहिल वंश में दो प्रमुख उपाधियां चलन में थी, रावल और राणा। राज्य परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ को रावल और कनिष्ठ को राणा उपाधि दी जाती है। जब रावल रतन सिंह और खिलजी का युद्ध हुआ था उसमें राजपूतों को छल से परास्त कर दिया गया था और वहीं से रावल शाखा का अंत हो गया था। उसके बाद चित्तौड़ पर सिसोदिया राणा शाखा का अधिपत्य हो गया था। बता दें सिसोदिया वंश की कुल देवी, सिसोदिया वंश गुहिलोत्तर वंश की कुल देवी का नाम बाण माता है, जिसको बाणेश्वरी भी कहते हैं। इनका पाठ स्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सिसोदिया वंश का पहला शासक कौन था वो मैं आपको बता रहा हूँ। 556 ईस्वी में गुहिलादित्य ने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। उन्हीं के नाम पर इस वंश का गुहिल नाम पड़ा था। किंतु सिसोदिया वंश का पहला शासक बप्पा रावल को ही माना जाता है, क्योंकि उन्हीं ने वास्तविक रूप में गुहिल वंश को समस्त विश्व में एक पहचान दी थी। मेवाड़ और नेपाल के राज्य परिवार में क्या संबंध? मेवाड़ के शासक रतन सिंह जी के भाई कुंभकर्ण जी ने नेपाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और वहीं पर अपना शासन शुरू किया था। अतः मेवाड़ और नेपाल के राज परिवार एक ही गुहिल वंश की दो शाखाएं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना